हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋषभ नॉलेज हब में। तो आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉल सेंटर में कॉल कैसे ली जाती है। सारे स्टेप्स आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है, कस्टमर सर्विस का हमारा पूरी एक सीरीज चल रही है, उसी में से ये कॉल सेंटर भी है। हम लोग कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर हमारे पास कॉल करते हैं। इनबाउंड कॉल सेंटर मीन्स कि कॉल हमारे पास आ रही है। तो इनबाउंड कॉल सेंटर में कैसे कॉल ली जाती है, ये वीडियो पूरी उसके बारे में। तो चलिए बिना देरी के बस स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ऋषि है और आप देख रहे हैं ऋषभ नॉलेज हब। पहला स्टेप होता है ओपनिंग। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और यू विल नेवर गेट द सेकंड चांस टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन। तो ओपनिंग हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, बहुत ही इंथुजियास्टिक वे में हम लोग ओपनिंग करेंगे। कैसे ओपनिंग करेंगे? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ऋषि है और मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ, या XYZ कंपनी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे तीन चीज़ हुई। पहला, मैंने कस्टमर को ग्रीट किया, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोला। सेकंड, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने अपने नाम के बारे में बताया। मैंने जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कहाँ कस्टमर की कॉल कनेक्ट हुई है, उस कंपनी का नाम बताया। तो मैंने ग्रीटिंग में करी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, बहुत पोलाइट वे में, एनर्जेटिक वे में, इंथुजियास्टिकली आप ओपनिंग करते हैं। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है, इंथुजियास्टम थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, आई होप आप इसको माइंड नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गया, ओपनिंग हो गई। ओपनिंग के बाद कस्टमर अपना कंसर्न बताते हैं। कस्टमर हमारे पास तीन चीज़ों के लिए आते हैं। जैसे हमारे पास आते हैं, क्वेरी के लिए आते हैं, रिक्वेस्ट के लिए आते हैं, कंप्लेंट के लिए आते हैं। ठीक है, क्वेरी मतलब कस्टमर जानकारी लेने आया है हमसे, उनकी कोई भी कंसर्न है, जानकारी चाहिए, वो आपने दे दी। रिक्वेस्ट, कस्टमर अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, तो इसको हम रिक्वेस्ट बोलते हैं। और कंप्लेंट, कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन है जो कि फुलफिल नहीं हुई है, तो उसके लिए वो कॉल करते हैं, उसे हम कंप्लेंट बोलते हैं। और कोशिश करते हैं कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, हम सेकेंड स्टेप पे आ गए। कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है तो हमें वहाँ पे एम्पैथी और सिंपैथी यूज़ करना होता है। अब एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी होता है कि जहाँ पे कस्टमर का फॉल्ट है, जिसकी वजह से कस्टमर सफ़र कर रहा है, तो कस्टमर दुखी है, तो हम अपने आप को कस्टमर की जगह पे रख के देख लेते हैं। तो वहाँ बोलेंगे सेंटेंस, सर जो आपको असुविधा हुई है उसको बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, और इफ़ इन केस हमारा फॉल्ट है, कंपनी का फॉल्ट है, कंपनी के प्रोसेस की वजह से कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुई है, सर आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपैथी। तो एम्पैथी और सिंपैथी यूज़ कर लिया। थर्ड स्टेप हमारा आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग होता है कि कस्टमर की बात को हम लोग रिकन्फर्म करते हैं। जो भी कस्टमर का कोर कंसर्न है, क्वेरी, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट, इसको हम लोग रिपीट करते हैं, रिकन्फर्म करते हैं कस्टमर से, ये जानने के लिए कि आप कस्टमर की बात को ठीक तरीके से समझ गए हो, आप और कस्टमर एक बात पे हैं। ठीक है, तो हम जैसे कस्टमर ने कॉल किया, बोला कि सर मैं घर के अंदर जाता हूँ तो मेरी कॉल ड्रॉप हो जाती है, और मेरे घर में शादी है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, बहुत समय से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर ने अपनी पूरी बात रखी बहुत ही लंबे तरीके से, तो आपको उसको शॉर्ट में रिकन्फर्म करना। आप क्या बोलोगे? सर आपको जो आप बता रहे हैं कि आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, घर के अंदर आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, बस दैट्स इट। बोलेगा हाँ यही मेरा कंसर्न है। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये बात कंफर्म हो गई, आप उसकी बात को समझ गए हो। पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इन केस आपको हिंदी की गिनती नहीं आती, थोड़ी प्रॉब्लम है हिंदी गिनती में, जैसे कस्टमर ने नंबर बताया अपना 99 35 49 50, कुछ नहीं समझ में आया, तो हम क्या करेंगे? हम उसको इंग्लिश में रिपीट करें। सर आपने नंबर बताया 9935, तो बाकी नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश में सारे नंबर्स वो कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, मतलब प्रोबिंग करते हैं हम लोग, कस्टमर से जानने की कोशिश करते हैं कि आप, और मतलब प्रोबिंग में क्या होता है? प्रोबिंग में कस्टमर के मेन कंसर्न जो भी है, वो कंसर्न उसको क्यों आ रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कस्टमर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर प्रॉब्लम कब से आ रही है, जब आपका बैलेंस कटा था कोई मैसेज आया था, पिछले महीने कोई पैसा कटा था कि नहीं कटा था। इस तरीके से कुछ हम शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं बात की तह तक जाने के लिए। प्रोबिंग दो तरीके की होती है। एक होती है ओपन एंडेड प्रोबिंग, जहाँ कस्टमर को पूरी लिबर्टी दी जाती है अपनी बात रखने की। कस्टमर पूरी राम कहानी अपनी बताते हैं। जैसे अभी मैंने केस बताया, कस्टमर को नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, मैंने कस्टमर से पूछा सर क्या प्रॉब्लम आ रही। कस्टमर ने बोला कि मेरे को ना, जैसे मैं घर के अंदर जाता हूँ, मेरा नेटवर्क चला जाता है, कॉल ड्रॉप हो जाती है, मेरे घर में शादी है, ये प्रॉब्लम 1 महीने से आ रही है, आप लोग उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हो। पूरी अपनी कहानी बताएंगे आपको। आपने कस्टमर को फ्रीडम दे दी अपनी बात रखने का, वो शुरू हो गया, रुकने का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन एंडेड प्रोबिंग। दूसरी प्रोबिंग क्या होती है? वो होती है क्लोज एंडेड, जिसका आंसर शॉर्ट में मिलता है, येस एंड नो में मिलता है,
या बिल्कुल ही शॉर्ट में आंसर मिलता है। जैसे आप कस्टमर से पूछते हो सर कितना बैलेंस कट गया, कितना का फ्रॉड हो गया, तो बताएगा 10,000 का फ्रॉड हो गया, और यार मेरे 5 रुपये कट गए, 10 रुपये कट गए, 30 रुपये कट गए, शॉर्ट में आपको आंसर मिलता है। इस पर पूरा प्रॉपर कंट्रोल रहता है आपका कॉल के ऊपर। ज़्यादातर क्लोज एंडेड प्रोबिंग ही यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ प्रोबिंग हो गया। प्रोबिंग के बाद आता है, आपको समझ में आ गया कस्टमर की दिक्कत परेशानी क्या है, तो जो भी कस्टमर का बेस्ट सोल्यूशन होगा तो आप उसको सोल्यूशन दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया, वो हो गया सोल्यूशन। तो हम कस्टमर को वो सोल्यूशन देंगे जो उसके लिए बेस्ट है, ना कि हमारे लिए करना ईजी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी से कस्टमर सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड होता है। तो ये हो गया आपके बात करने के तरीके से, और कस्टमर को कभी इंटरप्ट मत करिएगा बीच में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन हो गया। उसके बाद कंपनी में कुछ अच्छा प्रोडक्ट आया है, तो हम उस नए प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। अब ये अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे शर्ट खरीदने गए, 500 रुपये की शर्ट, ठीक है। दुकानदार ने आपको इतना अच्छा बताया कि आपने 500 रुपये की शर्ट तो ली, आपने साथ में क्या ले लिया, आपने 1000 रुपये की या 700 रुपये की एक और शर्ट खरीद ली। यानी कि आपने कस्टमर को अपग्रेड कर दिया। कस्टमर 500 रुपये की शर्ट लेने आया तो वो भी उसने ले ली, आपने नया प्रोडक्ट बताया, उसने 700 रुपये वाला प्रोडक्ट भी ले लिया, या पहला प्रोडक्ट उसने 500 का ना लेके उसने 1000 वाला ले लिया, ठीक है। आपने कस्टमर को सेम कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसेलिंग, ठीक है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है, क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कस्टमर आए थे शर्ट लेने के लिए, शर्ट तो ले ली, साथ में आपने उसको पैंट भी दे दी, पैंट भी बेच दिया आपने उसको। डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी में अपग्रेड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेल। ये हो गया अपसेल एंड क्रॉस सेल, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग कैसे करते हैं सर, हम पूछते हैं अन्य कोई जानकारी आप चाहेंगे, कस्टमर बोलता नहीं मुझे और कोई जानकारी नहीं चाहिए। तो फिर आप बोलते हो सर आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, कि उसको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है कि नहीं आएगी तो दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। और जब भी कॉल लेते हैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आप कस्टमर को बता रहे हैं क्या सेम चीज़ के लिए कस्टमर को दोबारा कॉल करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं और आंसर मिल रहा है यस, यानी कि आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं उसको बताना। तो एनालाइज करिए कि आपने उसको क्या नहीं बताया है। तो कस्टमर सेम कंसर्न के लिए दोबारा कॉल ना करे, ये मेन चीज़ है। तो ये तभी आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपको जो मैंने जानकारी दी आप उसको समझ गए हैं, बोलता है हाँ समझ गया सर, XYZ कंपनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो ये पूरा जो है पूरे सारे प्रोसेस है, एक बार इसको समअप कर लेते हैं। पहला स्टेप हो गया ओपनिंग, दूसरा आपका हो गया आपका एम्पैथी सिंपैथी, तीसरा आपका हो गया पैराफ्रेजिंग, चौथा आपका हो गया प्रोबिंग, पांचवा आपका हो गया सोल्यूशन, छठा आपका हो गया अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग, और सातवां हो गया क्लोजिंग, ठीक है। ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि कॉल कैसे ली जाती है। एक मॉक कॉल लेते हैं, मैं मॉक कॉल लूँगा, मैं ही कस्टमर बनूंगा और मैं ही एग्जीक्यूटिव बनूंगा, ठीक है। छोटी सी मॉक कॉल होगी, हो सकता है बीच में थोड़ा फंबल करूं, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। बहुत लंबी वीडियो होगी, दोबारा नहीं बना पाऊंगा इतनी लंबी वीडियो, ठीक है। तो चलिए, जैसे कॉल आई, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ऋषि है, XYZ कंपनी में आपका स्वागत है। कस्टमर ने बोला कि मेरे को नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, घर के अंदर जाता हूँ नेटवर्क नहीं आता, कॉल ड्रॉप हो जाती है, ठीक है सर। जो आपको असुविधा हुई है उसको बिल्कुल समझ सकता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारा फॉल्ट है, उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा। जो आपको असुविधा हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपने बताया कि आपको घर में के अंदर जाने पे आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है, आपको नेटवर्क का इशू आ रहा है, दिस इज़ व्हाट पैराफ्रेजिंग, ठीक है। तो जो मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जगह से, आपका एड्रेस जान सकता हूँ, और आपके मोबाइल पे कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। सर मेरे मोबाइल में ना 2 सिग्नल्स आते हैं, जब मैं घर के अंदर जाता हूँ तो 2 सिग्नल्स आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 सिग्नल आ रहे हैं तो उसकी जो कॉल है वो ड्रॉप होगी और डेटा स्पीड भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सर जो आपको दिक्कत हो रही है उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से आपकी एक कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड करने के बाद आपको अभी कंप्लेंट नंबर मैसेज के द्वारा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बताना चाहूँगा कि मैंने आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी है, विद इन 7 डेज़ आपकी दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी, आपके पास कॉल भी आएगा, मैंने आपको अल्टरनेटिव नंबर भी ले लिया है, ठीक है। तो अल्टरनेट नंबर पे भी कॉल आएगी आपके पास, तो कॉल पिक करिए। आपकी जो भी असुविधा है ये 7 डेज़ में दूर हो जाएगी। कंप्लेंट नंबर अभी आपको मैसेज के द्वारा मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो मैंने जानकारी दी आपको समझ में आ गई होगी, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो अन्य कोई जानकारी आप चाहेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं, थैंक यू सो मच।
XYZ कंपनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। अब मैंने यहाँ पे अपसेलिंग नहीं किया। अपसेलिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि कस्टमर कंप्लेंट लेके आए थे, तो अपसेलिंग करना नहीं बनता था। अपसेलिंग हर जगह रिक्वायर्ड नहीं होती है, डिपेंड करता है कस्टमर ने क्वेरी के लिए कॉल किया, रिक्वेस्ट के लिए कॉल किया या कंप्लेंट के लिए कॉल किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी कैसे कॉल सेंटर में ली जाती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।